होगा, 116 जगाना होगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई डंडा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही मेरे सीने में हो सही, हो जहां भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। इसलिए हम लोग ट्रेन को चलाने वाले लोग हैं, जब ट्रेन को चलाते हैं तो 5 किलोमीटर पहले से गेट बंद हो जाता है। उस तरह से आप खड़े हैं तो 5 किलोमीटर दूर से लोग हट जाएं। ऐसे अपनी पहचान को आपको बनाना होगा। साथ ही हम लोग आज जो दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ मूल मुद्दे हमारे क्या हैं और हम लोगों ने क्या किया और यहाँ हमको क्यों आना पड़ा। अभी टूल्स की बात हो रही थी। हम लोगों ने एसी रेलवे में, आपको जानना होगा कि आपके एलआरसी की स्थापना टूल्स के ऊपर में ही हुआ था। टूल्स इंजन पहले असिस्टेंट लोग को पायलट या सेकंड फायरमैन होता था, वहीं से लड़ाई शुरू हुई थी। रेलवे आपको वहीं लाकर के फिर खड़ी करने चाह रही है। हमारे एसी रेलवे में इसके ऊपर में लगातार संघर्ष हुआ, आपके एनई रेलवे में संघर्ष हुआ, अदर रेलवे में संघर्ष हुआ। रेलवे बोर्ड क्या करता है, ईस्टर्न रेलवे का उदाहरण देता है कि ईस्टर्न रेलवे में लाइन बॉक्स नहीं है। ईस्टर्न रेलवे में कभी लाइन बॉक्स नहीं था, वहां कभी ट्रबल शूटिंग की जिम्मेदारी लोको पायलट पे नहीं थी। हम लोगों ने लगातार 1.5 महीने एसीआर में आंदोलन किया। मामला आंदोलन पर भी थे और कोर्ट में भी ले गए। आज एसी रेलवे के लगभग लोगों में टूल बॉक्स लगा दिया, अभी टूल नहीं रखा है, बॉक्स लगा दिया है। और एसी रेलवे ने ही सबसे पहले जोनल रेलवे पर लेटर जारी किया कि आपके इंजन में लोगों हम टूल्स लगाने जा रहे हैं आपके लोगों में। अभी आरडीएसओ ने भी लिखा, हम लोगों ने रेलवे बोर्ड को लिखा था, आपने देखा होगा आपका असिस्टेंट लोको पायलट के कहा जा रहा है कि आप असिस्टेंट इमरजेंसी आरएस वाल्व के ऊपर में हाथ रखिए। दूसरी तरफ आरएस वाल्व का पोजीशन कैसे स्थिति में है, हमने रेलवे बोर्ड को लिखा था, आरडीएसओ को लिखा था। संगठन लगातार संघर्ष किया। आज कम से कम आरडीएसओ ने सभी जोनल रेलवे को दिया। हमने फिर आते आते परसों हमने अपने सीएसओ को लिखा कि डीजल लोकोमोटिव में, WTG4 लोको में, WG9 लोको में, कुछ WG7 लोको में इमरजेंसी की पोजीशन बहुत खराब जगह पे है आरएस वाल्व की। इस पर चर्चा न करके सीसीवीआरएस पे चर्चा रेलवे बोर्ड ज्यादा कर रही है। हमको सीसीवीआरएस के ऊपर में ज्यादा हमला करना होगा। अभी आपने देखा होगा बीएमबीएस रैक के ऊपर में लगातार हम लोग रिप्रेजेंट किए, रेलवे बोर्ड एग्री हुआ। और क्या एग्री हुआ, हटाने के लिए एग्री नहीं हुआ, एग्री हुआ कि आपके स्पीड को कम कर देंगे। जब ऑक्सिलरी रिजर्वायर में प्रेशर नहीं रहेगा तो चाहे 60 का स्पीड हो, 30 का स्पीड हो, 20 का स्पीड हो या 0 स्पीड हो, वो भागना शुरू कर देगा जब ब्रेकिंग नहीं होगा। अदानी का रैक जाने के लिए, प्राइवेट कंपनी का रैक है, उसको बचाने के लिए हम लोगों का बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लगातार संघर्ष करने के बाद हमारे एसी रेलवे में जो पनिशमेंट बीएमबीएस पे दिए गए थे उसके ऊपर में थोड़ा सा रिलीफ मिला है। आपको लड़ना होगा। एनपीएस ओपीएस की बात आ रही है। एक नया कल न्यूज देखे होंगे कि एक गारंटेड पेंशन आपको दी जाएगी। हम बहुत पहले से बोल रहे थे कि दोनों फेडरेशन एनपीएस से ओपीएस की बात करते हैं, मेमोरेंडम में लिखते हैं कि एक गारंटेड पेंशन कुछ रुपया दे दो। इससे सावधान रहना होगा। आपके आंदोलन से, मजदूर के आंदोलन से, मजदूरों के आंदोलन से रेलवे भारत सरकार डरी हुई है। अब एक विकल्प के रूप में आपका क्या होगा, पीएफ का पैसा क्या होगा, सोच रहा है कि हम ओपीएस देंगे, पीएफ देना पड़ेगा। और यदि हम उसी से उस गारंटेड पेंशन कुछ रुपया देकर के अपना रास्ता निकालना चाह रही है। अभी एएलपी का ग्रेड पे का मामला लेवल 6 होना चाहिए। जब कोई दुर्घटना होती है, ट्रेनिंग स्कूल में आप जाते हैं तो पाते हैं कि सबसे पहले कोई दुर्घटना होती है, हमारा असिस्टेंट उसको अटेंड करता है।
तो असिस्टेंट का डेजिग्नेशन असिस्टेंट लोको पायलट क्यों होगा, लोको पायलट क्यों नहीं होगा, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। एनपीएस में 2004 का जो नोटिफिकेशन था 22 दिसंबर तक, देखिए सरकार ने अभी उसको डीओपीटी ने माना है। पार्लियामेंट में जब कानून बना है, आपका एक्ट बना है, उस दिन से ओपीएस इमीडिएट लागू होना चाहिए और पूरे भारतवर्ष में ओपीएस जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से होना चाहिए। आने वाले समय में मात्र एक मुद्दा होगा, वो एनपीएस, जिसके ऊपर में भारत बंद होगा। देखिएगा, रेल बंद होगा तभी आपको ओपीएस मिलेगा, नहीं तो सरकार सुनने वाली नहीं है। आप देखते हैं हर व्यक्ति को राजनीतिक होना होगा। जब राजनीति के लिए नेता जो है, सरकार जो है, अपने हित में काम करते हैं, तो हम लोग राजनीति का काम अपने ओपीएस के लिए क्यों नहीं करेंगे, अपने स्टेटस के लिए क्यों नहीं करेंगे। अगला चुनाव 2024 का जो होगा, जो ओपीएस की बात करेगा उसको हमारा परिवार वोट करेगा, हमारा रिश्तेदार वोट करेगा, नहीं तो आपको ओपीएस मिलने वाली नहीं है। इनके भरोसे मत रहिए साथी। ओपीएस आपको लेना है तो सरकार को चेंज करना होगा। जो कांग्रेस एनपीएस लेके आई थी, अब पार्लियामेंट में पास करवाई थी, वही स्टेट कांग्रेस सरकार आज ओपीएस को ला रही है। क्यों? क्योंकि उसको सत्ता से बेदखल कर दिया गया। और आज यदि आप सत्ता से बेदखल नहीं करिएगा इस सरकार को तो ओपीएस नहीं मिलेगा। क्यों? क्या हुआ है हिमाचल प्रदेश में? जहां कर्मचारी थे वहां हो गया, और आपके गुजरात में कर्मचारी की संख्या कम थी, सब तो वहां लेबर है, सब वहां आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, ओपीएस नहीं मिल पाया। इसलिए आंदोलन आपको ही करना है। आप सोचिएगा कोई नेता आके आंदोलन करेगा, नहीं हो सकता है। रिमूवल आपने अभी रांची में हमारे जोन में देखा होगा, हमारे जोन की घटना देखा होगा। लगातार रांची डिवीजन 24 दिन संघर्ष किया और दोनों यूनियन के नेताओं को पहले डीआरएम बुलाए और क्या बोलते थे कि हमारा डेकोरम है कि हम सरकारी यूनियन से ही बात करेंगे। हमारे नेता बोले जाओ बात करके आ जाओ, मानता हमारे पक्ष में मामला रहेगा तो मानेंगे। चलते चलते 24 दिन हो गया, लास्ट में हमारे डिवीजन सेक्रेटरी प्रेसिडेंट से ही रेलवे को बात करना पड़ा और यूनियन के लोग दिल्ली की तरफ वापस करके बंधे रह गए। ये है आपकी साथी। हमें थोड़ा सा बोलते हैं कि रेलवे बोर्ड में हाथ जोड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप यदि कोई सोचता है कि 2 लाइन लिख देने से कि हमको ठंडा आ रहा है चाय दिया जाए, कि सरकार चाय दे देगी, हो सकता है चाय दे दे। एनपीएस नहीं, एनपीएस से ओपीएस आपको नहीं दे सकती है। इस साइड में रिमूवल आप यही 48 घंटा भूख हड़ताल किए थे 14.29, उस आंदोलन में खुद आप लोग शामिल हुए हैं। वो कोई 74 का आंदोलन नहीं था, कोई 73 का आंदोलन नहीं था, वो आपका खुद का आंदोलन था जिसमें हमारा कांग्रेस के राजू बड़े शहीद हुए। तब आप जाकर के 14.29 पाए और स्पेड में रिमूवल पाए। केवल हाथ लिखने से, मेमोरेंडम लिखने से काम होता तो दोनों फेडरेशन जेसीएम पीएनएम को परमानेंट कर रहा है। समस्या यहाँ की कहाँ है? अभी आपने देखा होगा एनजेसीए एनएमओपीएस के आंदोलन से घबरा करके एनजेसीए ने प्रोग्राम लिया। क्या लिया? हम भी करेंगे एनपीएस के ऊपर प्रोग्राम। एक तरफ सिंह गोपाल मिश्रा का सिग्नेचर, एक तरफ भगवैया का सिग्नेचर। 21 फरवरी के प्रोग्राम को कहीं पूरे इंडिया में ये लोग नहीं करेंगे। हम लोग पोस्टर लगा दिए, हम करेंगे एनपीएस के ऊपर प्रोग्राम, कहीं मिले नहीं है। इनके नियत को जान लीजिए। जो आदमी कभी मॉर्निंग वॉक नहीं किया है, यदि आप उसको बोलिएगा मॉर्निंग वॉक करो, एक दिन जाएगा, दूसरे दिन नहीं जाएगा। जो व्यक्ति, जो संगठन कभी आंदोलन नहीं किया है वह आपके लिए कभी आंदोलन नहीं करेगा। इसलिए उसके भरोसे नहीं रखना होगा। एलआरएस को खुद फील्ड में उतरना होगा। आंदोलन आपको ही संभालना होगा। केवल इनको मजबूर करना है आंदोलन में उतरने के लिए। और हम लोग लगातार पीएमपीएस के रैंक पे हम लोग लिखे, आरएस बाल्ब के ऊपर हम लिखे, एफएसटी के ऊपर हम लोग लिखे, लोको पायलट के ऊपर हम लोग लिखे, लगातार लाइन बॉक्स के ऊपर हम लोग संघर्ष किए। और ये लोग 2 घंटा धरना किए लाबी पर। पुनः पीएनएम में 11 अप्रैल 12 अप्रैल को फैसला हो जाएगा। उस लेटर में क्या लिखा हुआ पढ़िए। उस लेटर में लिखा हुआ है कि आपने लोकोरेशन क्लास के प्रतिनिधियों के ऊपर में आंदोलन किया है, लाबी डेमोस्ट्रेशन किया है और एआरएस का पीएनएम 11 अप्रैल 12 अप्रैल को फिक्स है। उसमें भी इस मुद्दे को
विचार किया जाएगा। मतलब कि आज तक एयरफ यूनियन ये सब मुद्दों को कभी उठाया नहीं, यदि उठाया होता तो ये विचार करने की बात क्यों आती। यह आपका मुद्दा है, आपके मुद्दों को कॉपी पेस्ट किया गया है। आप देखिए क्यों रेलवे बोर्ड बोलती है कि मेरा डेकोरम है, हम दोनों फेडरेशन से ही के नाम से लेटर निकालेंगे, आंदोलन आप करिएगा। लिखेंगे कि फेडरेशन के साथ लंबा डिस्कशन होने के बाद क्या डिस्कशन होता है, कभी इनके नेताओं से पूछिए। इनके 50% नेताओं को HOER का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, PNM जैसा का फुल फॉर्म नहीं मालूम है। किसी 10 नेता का कैरेक्टर देखना हो तो आप जाइए 10 नेता का कैरेक्टर निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 10 नेताओं का चरित्र लाभी में क्या है। हम लोग अपनी नौकरी करके, अपना छुट्टी अपना सिक करके दिल्ली आते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं ब्रांच लेवल पे। 24 घंटा हमारा कैडर परेशान रहता है। अरे कितना प्रोग्राम आप लोग लेते हैं। आपको एक बचना है तो संघर्ष करना ही होगा, उसके अलावा कोई संघर्ष के अलावा बच नहीं सकता है। कि सरकार की नीतियों को समझना होगा कि सरकार की नीतियां क्या है। आप कभी जान लीजिए कि जब सरकार की नीतियों के विरोध लड़ना है तो उसको हम नीतिगत मैटर्स पे ही लड़ सकते हैं, व्यक्तिगत नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए आपको एक राजनीतिक सोच के साथ चलना होगा। और जब पार्लियामेंट में मजदूरों का प्रतिनिधित्व, चाहे वो RJD हो, JDU हो, सपा हो, बसपा हो, वामपंथी हो, जो भी करते थे, तो कोई भी विधेयक मजदूरों के विरोध में पास होने से पहले पार्लियामेंट में फैलाता था, लात जूता सब चलता था। आज क्या हाल हो गया है कि बिना पार्लियामेंट में बहस हुए सभी विधेयक मजदूरी विरोधी पास हो जा रहे हैं। इसलिए आपको लोग बोलेंगे कि आपको राजनीति नहीं करना है, ये भी एक राजनीति है। इसलिए हर व्यक्ति को राजनीतिक रूप से सजग रहना होगा। जब देश का हर चीज राजनीति तय करता हो, आपके बच्चे का ट्रीटमेंट कहां होगा ये राजनीति तय करता हो, आपको NPS मिलेगा कि OPS राजनीति तय करता हो, तो फिर क्यों नहीं आप राजनीति करेंगे। आपको राजनीतिक करके ही वोट के माध्यम से सरकार को चेंज करना होगा, तभी आप पाइएगा OPS। नहीं तो आप भूल जाइए, जिस स्टेट कर्मचारी को आप मूर्ख समझते थे आज OPS लेके घूम रहा है। और हम लोग केंद्रीय कर्मचारी अपने आप को बहुत चालाक समझते थे, और हम लोग आज दोनों फेडरेशन के चक्कर में दलित अब हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। इनको सबसे पहले इनका बाइकआउट करना होगा, तब जाकर के आप NOPS के माध्यम से, आप अपने आंदोलन के माध्यम से हर लोगों हर लॉबी में आपको NPS के लिए लोगों को जागरूक करना होगा, कार्यक्रम कराना होगा, आपको अपने बैनर के तले कराना होगा। नहीं तो आप सोचिएगा दोनों फेडरेशन लड़ेगा, कभी लड़ने वाला नहीं है। और जो लोग हमारे साथी काफी बाहर खड़े हैं, रास्ता बंद कर दिया गया है, आ नहीं पा रहे हैं। यदि कोई माध्यम हो तो दिल्ली के लोग उनको लाने की कृपा करें और सूचित करें जनरल सेक्रेटरी लोग को। और आपको लड़ना ही होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हम लोग 2 दिन CWC में चर्चा करेंगे, कार्यक्रम देंगे, उसी के अनुसार हम लोग को काम करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, LRC जिंदाबाद। धन्यवाद।